हाँ ना तो मतलब बदली नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, चलो जाए दो, अपने से देख लो। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो टोटल आज का सेट हो गया कितना? सेट नंबर 4। ठीक, रेशियो और भूगोल, है ना जी। रेशियो का 25 क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन हो गया है। आज है सेट नंबर 4। आज का क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन खराब नहीं था, ठीक था। इस तरह से कल रेशियो का क्लास समाप्त हो जाएगा, रेशियो का सेट खत्म हो जाएगा। कल के बाद हम दूसरा कोई सेट लेके आएंगे। लाओ तुम अपना कॉपी लाओ, इधर लाओ। बदला गया है तब क्या खिसिया है सब? कौन कौन प्रश्न बना ले? ई दोनों एक ही मोहल्ला से आता है। मृत्युंजय को दे दो, ले लो तुम कॉपी ले लो। हो गया, चलिए। तो आज हम बात करते हैं सेट नंबर 4, है ना। टेस्ट पेपर सेट नंबर 4, है ना। है गलती है ना, 1-2 को। अच्छा सुधर जाएगा, वो जांचना पड़ेगा। हो गया, चलिए। चलिए तो अब स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए ना। तुम लोग अपने में लड़ाई कर लेता है सब। लाइन आ गया हो तो क्या देखेगा? का ना लाइट नहीं ना है, लाइट नहीं आ रहा। अब लाइक करो या चाहे मत करो, हमारा जो कर्म है, पेशा है, धर्म है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। ये कहता है कि तनी हमारी बड़ाई कर दीजिए। घर ले जाकर दिखाता है इस बार हमारी बहुत बड़ाई करते हैं। ऐसा थोड़ा, वैसा कर्म करो, तुम्हारा बड़ाई करेंगे हम। कर्म करो, है ना। अब हमारा काम है क्लास लेना, पढ़ाना। तुम्हारा काम है लाइक करो, अच्छा लगे तो करो, ना करे तो मत करो। कम खत्म। बैठो बैठो, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सेट नंबर 4 और आज का पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन संख्या 1। क्वेश्चन 1 साफ दिखता है ना? हो है, साफ दिखता है ना? हाँ, ये वाला कलर साफ दिखता होगा। 3600 रुपया की कुल राशि को ABC के बीच इस प्रकार बांटना है कि AB का रेशियो 15:8 है, BC का 7:8 है। तो A को कितना प्राप्त होगा? अब इस प्रश्न में ध्यान दो, क्या करना। टोटल पैसा कितना है? 3600 रुपया है ना। अब क्या करना, जैसे 2 पार्ट में रेशियो दिखेगा तो उसको क्या करना है, संबंध जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो प्रश्न देखते देखते तुम बता सकता है कि क्या करना है इसमें, है ना। ये सब हम सिखा चुके हैं। तो AB का रेशियो कितना है? 15:8 और BC का रेशियो कितना है? 7:8, है ना। और बताए थे कि इन दोनों को संबंध जोड़ देना, B सेम है ना। और यहाँ पर एलसीएम ले लो, 8 7 कैल्शियम 56 बनाने के लिए 7 से, तो इधर भी 7 से, इसको 8 से, तो यहाँ भी 8 से करेंगे। अब क्या करिए कि ABC का वैल्यू
लिख दीजिए यहाँ पर। बोलिए ए कितना 15 साते 105, बी कितना 8 साते 56, 80 हो जाएगा 64 है ना। अब देखिए यहाँ पर 3600 रुपये ये तीनों का पेमेंट है, यहाँ पर रेशियो में तीनों का पेमेंट कितना बना 225, तीनों का पेमेंट के भागा तीनों को पेमेंट से कर दीजिएगा। और ए को कितना प्राप्त हुआ तो 105 से ऐसे गुना करिएगा तो ए का रकम में आ जाएगा। काटने के बाद कितना आया, काटने के बाद आया 1600, सब गुना उना करने के बाद 1680। तो जो भी विद्यार्थी 1680 पर टिक लगाए उसको सही कर दो, नहीं लगाया है तो उसको गलत काट दो। हो गया, चलिए आइए सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है। छोटा सा क्वेश्चन है, कहेगा कि 32% को अनुपात में बदलिए। तो 32% प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100। और कल ही हम कंसेप्ट बता रहे थे कि बट्टा को अनुपात कहा जाता है। और कल कंसेप्ट जो विद्यार्थी ध्यान से नहीं सुना होगा वो यहाँ पर आकर फंसेगा, है ना। हर एक जगह इंपॉर्टेंट बात बताते हम। हर चौके 32 और 8 से काटेगा 25 तो हो जाएगा 4 अनुपात 8 से काटे 8, हाँ 4 से काटे ना तो 8 ही 25 तो हो जाएगा 8 अनुपात 25 आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। जो ए किया होगा वो सही कर दो, है ना। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या लिखा है। तो 2:9, 2 अनुपात 9 समानुपात 1 से रेशियो 18। तो समानुपात तो कल भी बताए थे कि नजदीक से दूर वाला तो हो जाएगा 2x बराबर 9 गुना 18। 2 से काट दो इसको 9 बार में तो x इक्वल टू 9। अच्छा ये गलती हो गया यहाँ पे, हाँ 9x हो गया। 9x बराबर 18 गुना 2, 9 दूनी 18 तो x इक्वल टू 2 2 नहीं का 4। तो जो 4 पर टिक लगा उसको सही कर दो, ऑप्शन नंबर बी। चलिए गलती कहाँ चेक करेगा उस साइड। चलो क्वेश्चन संख्या 4, क्वेश्चन संख्या 4 तो यही फेगा में है। क्वेश्चन संख्या 4 नंबर, ए बी का रेशियो 3:5 है, सी बी का रेशियो 3:2 है, सी डी का रेशियो 5:6 है। तो कहेगा कि ए डी का वैल्यू बताइए। देखिए ए बी का रेशियो कितना है 3:5 है, और सी और बी का रेशियो कितना है 3:2। उसके बाद सी और डी का भी रेशियो है 5:6। ए डी का चाहिए उसको, ए और डी। अब तो अब देखिए किसको चेंज कर दे, बी और सी को चेंज कर दे तो क्या होगा ना। देखिए बी सी को चेंज कर दो, ठीक है, इसको काट दो। अब बी सी को चेंज कर दो, इसको कर दो 2:3, है ना, कर दिया। अब क्या होगा कि कल बताए थे कि बी के सामने बी और सी के सामने सी जब मिलेगा तो सभी फर्स्ट का गुना कर देगा तो ए आएगा, और सभी लास्ट का गुना कर देगा तो डी आ जाएगा, है ना। तो सभी फर्स्ट का गुना करो, 5 दूनी 10 और 10 दिया का 30 हो गया, और हो जाएगा 6 3 18, 18 5 90 तो ये डी आ जाएगा। 30 का 1 रेशियो 3, 12 रेशियो 36 हो जाएगा ये वाला, है ना। ये काटने के बाद 1:3 आ जाएगा। तो आंसर नंबर ए सही होगा। जो ए पर लगाया होगा हम जानते हैं कुछ गलती किया है, सब जो ए पर सही लगाया उसको सही करेंगे, और जो गलती किया वो तो गलत है। जो ना मारा होगा तो उसका नंबर काउंट नहीं होगा, और क्या है ना। देख रहा क्वेश्चन चेक कर खातिर अपने में लड़ाई कर लेता है सब, देख रहा फरिया लेता है सब। अब चलिए क्वेश्चन संख्या 5 नंबर, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो और बी की आय सी से 20% कम हो तो ए बी सी के आय का अनुपात क्या होगा।
यहाँ पर क्या करना कि डायरेक्ट रेशियो मत लिखना, थोड़ा दो दो पार्ट में करके लिखना, गलती होने की संभावना कम रहता है। जैसे ए और बी का पहले लिख लेना, ए बी का लिख लेना, ए की बी से कितना अधिक है तो बी को 100 ले लेना, 10% अधिक तो 110 कर देना। उसके बाद बी सी का फिक्स अलग लिख लेना कि बी सी कितना है, सी से 20% क्या है तो सी को 100 ले लेना, 20% कम तो 80। ऐसे क्या होता है ना कि गलती होने की संभावना कम रहता है, यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं हो जाइएगा। यहाँ इसके साथ इसको काटिएगा, इसके साथ इसको काटिएगा, है ना। अगर छोटा करना है तो 4 लाइट ऑन कर दो और ये हो जाएगा 5, है ना, छोटा कर सकते हैं। सब आगे जो छोटा है ना ये उल्टा सीधा सब कर दिया। कोना से पंखा चलता है, कोना से अब फिर लात मारेगा उसको। मेहनत करता है। देखो जो हमारे कहने के अनुसार चलेगा वो सफल होगा। जो अपना खोपड़ी लगाना चालू कर दिया सर एक बार अपने खोपड़ी लगा के देख लिए, मेरे खोपड़ी नहीं है काली है। मैंने एलडीसी में अपना खोपड़ी लगा दिए, एलडीसी पूरा खोपड़ी लगा दिए और ना लगाएंगे खोपड़ी। अब चुपचाप आराम से प्रेम से पढ़ेंगे, जो यह नौकरी होगा तो यह प्रेम से बन के चल जाएंगे। क्या सर? हाँ चलो बताओ कितना नंबर बता गए थे? 5 नंबर यही वाला है। क्या तो कट कर रहा है ले 5 नंबर। अब सर बढ़िया रहे होंगे साफ साफ से। हाँ कोलवा खोल दे सर, बढ़िया तब लिखा है कि अधिक कम हो गया ना, तो हम बोले कि जब भी लिखना तो 2 पार्ट में रेशियो लिखना, गलती नहीं होता है यहाँ पे। ऐसे एक सोना से एक सोना गया, अब यहाँ से काटो 20 चौक के 80 या 20 पाँचे 100 कर दो। देखो 20 सेम है ना, तो इसको क्या कर दो कि सेम कर दो, है ना। तो 10 4 कैल्शियम 40, तो इसको 40 बनाने के लिए 4 से, तो यहाँ भी 4 से, इसको 40 बनाने के लिए 10 से, यहाँ भी 10 से। अब क्या करो कि ए बी सी का वैल्यू खोज के ऐसे लिखो यहाँ से। तो ए बी सी हो गया, ए हो गया आपका 44, बी हो जाएगा 40 और सी हो जाएगा 50। सही है। अब काटो इसको 2 से, ये 22 20 और 25। तो जो ऑप्शन ए पर टिक लगाया उसको सही कर दो, गलत है तो गलत काटो। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6। अब देखो 6 में क्या है कि ए अनुपात बी का वैल्यू है 2:3 और बी सी का वैल्यू कितना है 4:5। तो पूछा है कि ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी। देखो सब जब तक पहले मीडिएटर का मदद नहीं लेगा तब तक ए बी सी का वैल्यू नहीं आ सकता है। तब पहले ए बी सी का वैल्यू पता करो। ए पता करना है तो पहले बी को समान करना होगा ना जी। 4 3 कैल्शियम 12 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना। रुको इंग्लिश में का लिखेगा, रुको पहले ऑब्जेक्ट लग रहा होगा आजादे पर। जब ऐसा लिख दिया तो बिहार के आदमी की इंग्लिश ठीक नहीं तो लगता है सगाई कहा होगा। ठीक हो। देखो यहाँ पर ए कितना हो गया 4 दूनी 4 तिया का, और सी हो गया 5 तिया का 15। अब यहाँ से ए का वैल्यू रख लेगा ना, स्क्वायरिंग बी का स्क्वायरिंग या फिर बी सी। कितना आंसर आया? 16 36 45 आया होगा। तो टिक मारिए इस पर जो सही किया। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन संख्या 7। देखिए 7 में लिखा है कि यदि 2 संख्याओं का अनुपात 9:11 है, 2 संख्याओं का अनुपात 9:11 है एवं एक संख्या दूसरी से 10 कम है, तो दोनों संख्याओं में निम्न में से कौन सी है? देखिए यहाँ पर किस तरह से सेटिंग किया गया, सब भाषा का खेल है प्रश्न का, ऐसा नहीं कि कठिन प्रश्न है। दोनों को हो गया ना। अंतर कितने का है दोनों में? यहाँ पर कितने का अंतर है? अंतर के भागांतर से एक बार अगर 9 से गुना करते हैं
तो पहली संख्या आ जाएगा। आ गया आंसर यही है। लेकिन अगर 10 में 2 से भाग लगा के 11 से गुना करते हैं तो दूसरी संख्या भी आ जाएगा। लेकिन वो कहेगा कौन सी है का मतलब ऑप्शन में कोई एक ही मैच करेगा। तो 45 जो होगा तो आंसर लगाएंगे आप, है ना। चलिए आइए, और कितना गलती बनाया होगा। आइए क्वेश्चन संख्या 8 को ध्यान से देखिएगा। कहेगा 7400 रुपया को रवि, रामू और रुपेश में 3, 5, 12 के अनुपात में बांटा गया है। रवि का हिस्सा क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। बोलिए 7400 रुपया है ना टोटल जी। हाँ, यहाँ पर टोटल पैसा 12, 5, 17, 3, 20। अब कहेगा कि रवि 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 3 है ना, तो रवि का आ गया ना जी, रवि का आ गया। ठीक है, ताकिएगा तो कितना आंसर बना? 1110। तो आंसर जो सी लगाया होगा उसको सही कर दो। सर बी के स्थान पर सी, गलती कर गया ना सर बी। सर आप सर बी के स्थान पर सी डाल दिए। 4 और 64 का मध्यानुपाती क्या होगा? 4, 64 का मध्यानुपाती है ना। तो मध्यानुपाती बोले थे कि x स्क्वायर बराबर 4 गुना 64, दोनों का गुना कर देना, ऐसे कर देना। स्क्वायर हटा के रूट लगा देना। तो 4 गुना 64, 64 का रूट हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 2। तो जो 16 पर टिक लगाएगा उसको 16 सही कर दो। सही हो गया। चलिए 10 नंबर देखो। एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट के मूल का अनुपात है 7:5। स्कूटर और टीवी के मूल का रेशियो दिया 7:5। यदि स्कूटर का मूल टीवी सेट से 800 रुपया क्या है? अधिक है। अधिक या कम मतलब अंतर। आज ना थ्योरी पढ़ाए थे जी। यहाँ पर कितने का अंतर है? अंतर के भागा अंतर से कर दीजिएगा। कहेगा टीवी सेट का मूल बताइए कितना होगा। तो टीवी सेट का रेशियो कौन है इसमें? 5। तो टीवी सेट वाला वैल्यू से गुना कर दीजिए, आंसर आ गया टीवी सेट का। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर आ जाएंगे। ए, बी तथा सी 4200 रुपये की धनराशि को 7, 8, 6 के अनुपात में अपने बीच बांटते हैं। यदि 200 रुपये की राशि को प्रत्येक में जोड़ दिया जाए तो क्या पूछ रहा है? नया अनुपात। बढ़िया बात है, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी का पहले रेशियो बताइए कितना है? 7, 8, 6। टोटल पैसा कितना? सबसे पहले यहाँ से इनका वैल्यू अलग अलग कर लो। तो हो गया, ये जोड़ने पर 21 हो गया। एक बार 7 से गुना करो, है ना। तो हाँ, तो 1 आ गया, है ना। और भी छोटा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस 4200 में फिर 21 से भाग लगा के एक बार कितना से गुना। लेकिन एग्जाम में रहिएगा तो बार बार 4200 में 21 नहीं लगाएंगे, एक ही बार पता कर ले। 21 दूनी का 200 हो गया ना। तो जगह को 200 गुना एक के बार 6, तो हो जाएगा 6 दूनी 1200। फिर ऐसे एग्जाम में ऐसे मत करना, एक बार पता चल गया कि 200 आएगा ना, तो बस 200 गुना 8 मतलब 1600 या 1400। अब बोला कि सब में 200 जोड़िए, तो 1400 200 1600 और 1600 और 200 1800 1800 और ये 200 सॉरी 1200 200 1400। 200 ना से 200 ना गया, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आंसर जो लगाया होगा 8 9 7 पे तो सही कर देंगे आप। हो गया बढ़िया। चलिए अगर जिसका गलती होगा घर पर आपका सॉल्यूशन नोट कर लेना, और तो यूट्यूब पर रहवे करेगा। सेट रखना है, सिर्फ सेट को ही बनाते रहना हमेशा। चलिए 12 नंबर ना, 12 नंबर आ जाइए। कह रहा कि 6 ठो कलम और 14 पुस्तकों की लागत 162 रुपये है। क्लियर। 5 कलम और 8 पुस्तकों की लागत 102 है। एक कलम और एक पुस्तक की लागत का अनुपात बताइए। एक और सिंगल का पूछ रहा है ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 6 कलम, मान लीजिए कि एगो कलम का पेमेंट जो है P मान लीजिए, X मान लीजिए, Y मान लीजिए, कुछ मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन ये बन जाएगा, है ना। तो एक पेन का कीमत हम X ले लिए तो 6 पेन का कीमत 6X हो गया, है ना। एगो बुक का कीमत Y ले लीजिएगा अगर तो 14 को होगा 14Y। जोड़ दीजिएगा तो ये हो गया कुल पेमेंट हमारे अनुसार।
और उसके अनुसार कुल पेमेंट हो गया 162, कुल आपस में बराबर हो गया। अब एक गो कलम का जब x माने है तो 5 गो का हो जाएगा 5x सेकेंड वाला लाइन से, और मतलब प्लस हो जाएगा 8 गो पुस्तक, एक गो पुस्तक का y माने है तो 8 गो का 8y हो जाएगा। हमारे अनुसार कुल पेमेंट दोनों का जोड़ने पे इतना हो गया। वो कहता है कि नहीं, हमारे अनुसार 102 होगा आपस में बराबर। यहाँ से इक्वेशन बना लीजिए, देखिए प्लस हो गया तो माइनस प्लस माइनस प्लस है तो माइनस, है ना। एक काम करिए, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, दोनों को सेम करके कटा दीजिए, वाई वाई को कटा लीजिए चाहे एक्स एक्स को कटा लीजिए, एक्स एक्स को कटाइएगा, एलसीएम लेना आसान रहेगा। तो 6 5 का एलसीएम 30 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना, तो यहाँ भी 5 से, यहाँ भी 5 से। आप कॉमन लेके थोड़ा और छोटा कर सकते थे यहाँ पे, है ना। यहाँ पर 6 14 में कॉमन ले लेते थे और छोटा हो जाता, 162 और छोटा हो सकता था। तो इसको 30 बनाने के लिए फिलहाल 6 से, यहाँ पर 6 से, यहाँ भी 6 से। अब देखिए ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 14 5 70 आया, 6 का तो 70 और 48 में से घटाओ तो हो जाएगा 22y हो जाएगा। और 162 गुना 5, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, और 6 5 30 और 1 3, 5 3 8, 810, आई हो जाएगा 600, और 6 दूनी 12 तो हो जाएगा 612 ना हो जाएगा। तो 612, तो 810 में से 612 घटा दो, तो पहले 200 घटा दो ना जी, 198, 88, 10 उसमें है 98 होगा। हाँ, अब 22 से देखते हैं कोई कटता कि नहीं। 22 9 कट जाएगा, तो y कितना आ गया, 9 आ गया। अब क्या करो ना, y किसका माना था, एगो बुक का पेमेंट माना था, तो एगो बुक का पेमेंट आ गया, है ना। अब क्या करो कि x का वैल्यू यहाँ पर पुट करके निकाल लेना, किसी एक इक्वेशन को नीचे उतार लेना, 5x + 8y बराबर 102। अब किसी में एगो यहाँ पर 9 रख लो, तो 5x + 8 9 72 हो गया ना जी, 102। तो 72 जाके घट गया उधर, तो हो जाएगा 30, तो हो जाएगा 5 6 का, तो 100 का मान आ गया। अब कहेगा कि दोनों के अनुपात में बता दीजिए, है ना, अनुपात। तो x और y का अनुपात, एक का पूछा है ना, तो एक का रखिएगा, तो एक हो जाएगा ये 6, ये हो जाएगा 9, तो 3 दूनी 6 व 3 3 का, तो आंसर बनाना 2:3 का। तो जो 2:3 पर लगाए उसको सही कर दो, नहीं तो गलत काटो उसको। तो यूट्यूब पर देख लेना, है ना वीडियो अपलोड। हाँ, सब क्वेश्चन तो ही बना लेगा। चलिए, हो गया। आइए 13 नंबर ध्यान दीजिएगा। कहा 2 व्यक्ति की कुल मासिक आय 7500 रुपया है। वे क्रमशः अपनी आय के 90% 80% खर्च करते हैं। उनके मासिक बचत का अनुपात 3:4 है। उनकी मासिक आय क्या है, ध्यान दीजिएगा। बोले किसका रेशियो दिया है, बचत का रेशियो किसका दिया है, बचत का दिया है 3:4। अब देखिए जो 7500 रुपया ये क्या है, आय है। अब देखिए इस बचत को बदल दीजिए आय में। तो जो 90% खर्च कर रहा था, तो कल बताए थे कि 90% खर्च कर रहा है, इसका मतलब आय 100% हो गया। खर्च कितना परसेंट, 90%। आय 100% तो खर्च 90%, तो बचत कितना परसेंट, 10%। तो ये बचत है, तो बचत के भागा बचत से करिए, और 100 से गुना कर दीजिएगा तो ये आय में बदल गया, है ना। उसी तरह से ये 80% खर्च करता है, तो 20% क्या करता होगा, तो बचत के भागा बचत से 100 से गुना कर दिए तो ये आय निकल गया। 100 से 100 ऐसे ही चल गया, 10 दूनी 20 ऐसे ही चल गया, 2 से ये चल गया, तो हो गया 3:2। अब ये बचत खत्म हो गया, बन गया किस में, आय में बन गया। अब देखिए टोटल आय 7500, यहाँ पर टोटल आय 3 2 5, आय के भागा आय से किसका आय चाहिए, उनकी मासिक आय, मतलब सिंगल। एक बार 3 से गुना करो, 5 से काटेगा 15 5 75, 15 3 एगो का 4500, तो 7500 में से एगो का 4500, तो दूसरा का कितना बनेगा, तो अपने उसका 3000 हो जाएगा, है ना। तो आंसर बनेगा बी वाला, डी, ऑप्शन नंबर डी। जो डी पर टिक लगाएगा उसको सही कर देंगे, नहीं तो गलत। हो गया, गलती किया है, नहीं किया है, कहाँ पे कहे के लिए 3 से कर दिया।
यूट्यूब पर है, एक बार देखेंगे जाके। 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक धनराशि को ए बी सी डी के बीच बांटा गया 4-5 या रेशियो होगा 4:5:7:11 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी का भाग 1351 हो तो ए और डी के भाग की कुल राशि कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा, बताइए 1351 किसकी राशि है? सी का। रेशियो में सी कितना बनेगा? 7। सी का भागा सी से। अब कहेगा ए और डी की कुल राशि, तो ए हो गया 4 और डी हो गया 11 4, तो 15 से गुना कर दीजिएगा तो ये ए और डी एक साथ ही निकल गया। चलिए काट के बताइए कितना आया? 2895। तो जो 2895 पर लगाए उसको सही कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, है ना। रुपये 720 रुपये को 2 पुरुष 5 महिलाओं और 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया कि एक पुरुष 1 महिला और 1 बच्चे के हिस्से का अनुपात 3:2:1 है। तो बताएं कि प्रत्येक बच्चों को कितने रुपए प्राप्त हुआ, है ना। ध्यान दीजिएगा, जो हिस्सा का बंटवारा हुआ है 3:2:1 के हिसाब से, मतलब एगो जो पुरुष होगा उसको 3 मिलेगा, एगो महिला को 2, एगो बच्चा को 1 मिला होगा, है ना, इस तरह से। अब कहेगा कि बताइए पुरुष कितना है? 2 गो। तो एगो पुरुष को अगर 3 में, क्योंकि रेशियो हमेशा दैनिक होता है, एक गो का होता है, तो एगो का अगर 3 मिला तो 2 गो पुरुष का हो जाएगा कितना? 6। एगो ओमेन को अगर 2 मिला तो 8 गो ओमेन का हो जाएगा 5 गो, है ना। तो ये हो जाएगा 5 दूनी का 10। बच्चा एगो है, एगो का एगो मिलेगा, 8 गो का हो जाएगा 8। इस तरह से टोटल पैसा है 720 रुपया। यहाँ पर टोटल हिसाब हो गया 24। टोटल के भागा टोटल से कर देंगे। अब कह रहा है कि प्रत्येक बच्चा को, तो सबसे पहले हम 8 से गुना करेंगे तो 8 बच्चा का आ गया, 8 का 24, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 24, 240। तो 8 बच्चा का कुल पेमेंट देना पड़ेगा 240। प्रत्येक का पूछ रहा है ना, तो एगो जितना उसका संख्या उससे भाग लगाएगा तो पता चलेगा एगो को मिलेगा कितना? 30 रुपया। तो जो 30 पे आंसर लगाएगा उसको सही कर दो, जो नहीं लगाया उसको गलत काटो। चलो, नहीं समझ में आया घर पर अपना सोल्यूशन नोट कर लेना और पेपर को अच्छा से रखना, रिवीजन करते रहना इसी को। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 16 नंबर। कहा 3900 रुपया को एबीसी में बांटा गया, उनके हिस्से का अनुपात। देखिए यहाँ पर रेशियो गलत है, यहाँ पर रेशियो बताइए क्या सुधरवाए हैं? 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में हो तो सी से ए का कितना अधिक मिलेगा? तो ध्यान दीजिए टोटल हिस्सा है कितना? 3900। कितना है? 3900 है। लेकिन यहाँ इस प्रश्न का जो भी गलती बनाया होगा चाहे सही, उसको नंबर दे दीजिएगा आप लोग, है ना, कि गलती हमारे साइड से ना है। ये यहाँ पर भिन्न के रूप में है, हाँ सुधरवा भी दिया है। तो 4 3 2 का एलसीएम बोलो, भिन्न के रूप में है ना। तो 4 3 2 का एलसीएम बोलो। जब भिन्न के रूप में रहेगा तो हमेशा डिस्टर्ब करेगा। बोले थे कि जब क्या करना होगा कि इसको सिंपल में तुक देना होगा। 4 3 2 का एलसीएम कितना? तब 12 यहाँ गुना करेगा तो 2 काटेगा कितने भाग में? 12 गुना करेगा 3 काटेगा यहाँ पर 3, तो 6 4 कितना? 3 हो गया ना। अब देखिए टोटल हिस्सा 3900, यहाँ पर टोटल कितना? 13। अब रुकिए, पूछ रहा कि सी का हिस्सा ए से कितने अधिक है? ये हो गया सी। सी से ए कितना अधिक है? अच्छा सी से ए कितना अधिक है? 3 अधिक है। चलिए काटिए, कितना आया? 600, 900। तो 3900 जो लगाया होगा, 900 जो लगाया होगा उसको सही करो, बाकी गलती काटो। गलती होगा ना? 17 ध्यान दीजिएगा। 17 लिखा, एक बॉक्स में केवल 1 रुपये केवल 50 पैसे के 210 सिक्के हैं, क्रमशः उनके मूल्य का अनुपात 13:11 है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? मुंह बाद में देखना, बकलोल सोल्यूशन चल रहा है जा, मुंह छछूंदर लेखा मुंह लिया है, मुंह देख रहा है, हैं? ये सोल्यूशन चल रहा है। कहा आपके नौकरिए ले लेंगे सर, कहाँ से ले लेगा?
तुम हल्का में कहा लेगा मैथवा को, पता चलेगा जब सेंटर में बैठेगा तो। मोबाइल लगा। सुनो यहाँ पर समझो, मकसद है तुम्हारा आया सीखने के लिए ना आया है, सीखो। ये लोग खाली सोचता है कि कॉमेडी कोनो खेसारी लाल है कि कॉमेडी करते गए। हम एक टीचर है, इस बात को कभी ना भूलें आप। हमारा काम है शिक्षा देना। आपके गर्जीवन हमारे पास भेजे हैं शिक्षित करने के लिए, समझ में आया। हम नाच के आपको मनोरंजन करने के लिए नहीं आए। चाहे तो आपको अच्छा लगे तो पढ़िए, नहीं तो फिर जाइए खेसारी लाल पास, वही नाच गा सकता है। वो लोग का अपना पैसा है, हमारा अपना पैसा है, सब कोई नहीं ना करेगा वो काम। आगे बढ़िए। आइए, तो एक बॉक्स में केवल 1 रुपये और 50 पैसे के 210 सिक्के, तो 1 रुपया है और 50 पैसा है ना जी। अब कहेगा कि टोटल कितने सिक्के हैं, 210 गो है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 13 गो है, ये कितना है, 11 गो है, ठीक है। ये इनका मूल्य का अनुपात दिया, किसका दिया है, मूल्य का दिया है। जब तक इसको संख्या में नहीं बदलेगा तब तक ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि सिक्का की संख्या दिया है। तो 1 रुपया वाला मूल्य 13 गो, तो संख्या कितना, 13। 50 पैसे जो है वो उसका मूल्य 11, तो संख्या कौ गो, 5.5। इसीलिए कहते हैं काना आदमी डेल 5.5 दिख रहा है इसका, है 5.5 दिख रहा है। अब बोलते हैं कि सुनो 5.5 बना दिया होगा मूल को। हाँ, टोटल सिक्का की संख्या 210 गो। यहाँ पर बोलो कितना, 25 गो ना हो गया जी, सॉरी 35 गो हो गया। 35 गो टोटल के भागा टोटल से किसका वैल्यू निकालना है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 13 से गुना कर दो। अब काटो इसको, 35 से ना डायरेक्ट तो नहीं कटेगा, 7 से कटो। 7 की क्या का हिस्सा, 7 5 और 5 6 का 30, 13 6 का 78। तो जो 78 पे आंसर लगाए सही करोगे तो काटो गलती उसका। चलो आगे। क्वेश्चन संख्या 18 देखो, कहेगा कि P अनुपात Q का रेशियो 2 अनुपात Q अनुपात R। ये तो बड़ी आसान क्वेश्चन है जी। हाँ, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, PR अनुपात P। अब कोई विद्यार्थी इसको मीडिएटर का मदद काहे के लिए लेगा, सभी फर्स्ट को पहले गुना कर दो, 4 दूनी 8, 3 5। लेकिन ये देखो नाम बदल दिया, RP। आंसर देखो, ई वाला R है, ये वाला P है, ई वाला P है, ई वाला क्या है। यहाँ से तुम PR का भी वैल्यू निकाल सकते, लेकिन वो RP पूछ दिया, RP। तो हो जाएगा 15/8। समझ में आया। हर एक जगह थोड़ा थोड़ा चेंजिंग कर देगा, वही गलती हो जाता है। लास्ट में गलती हो जाएगा ना, सुधार जाओ बढ़िया से, नहीं तो फिर एग्जाम तो सुधारिए देता है अच्छा लोग। चलिए, कितना नंबर, 19 नंबर ना, 20 ना, 20 है, 19 ना, 19। आइए, लिखा है कि PQR 4 5 6 है। देखो PQR का रेशियो दे दिया है, PQR ये हो जाएगा 4 5 और 6। देखो P/Q और Q बट्टा में R और R बट्टा में P। तो जब भिन्न के रेशियो में पूछे ना तो पहले सजा दो इसको, 4 बट्टा कितना 5, ये 5 बट्टा में 6 भाई, ये 6/4। जब भिन्न के रूप में रहेगा तो एलसीएम लेके है क्या, और सब अंश में गुना कर दो, जो कटेगा काट छाट के आंसर आ जाएगा वहां पर। तो क्या आंसर बनेगा आपका, आंसर नंबर D वाला हो गया सही। चलिए आइए, अब ध्यान दीजिएगा, अनुपात 7:11 के प्रत्येक अवधि में कितना जोड़ा जाएगा, 3 4 हो जाए। तो कल क्वेश्चन बताए थे हम इस तरह से, कहा कि ऑप्शन से बनाना, ऐसा कुछ ऑप्शन जोड़ देना कि जोड़ने के बाद दोनों में काट के तब 3 4 आ जाए। तो कौन सा आंसर बन गया, 5। तो यहाँ 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा। चलिए आइए, जो क्वेश्चन पढ़ा दिए उस पर क्या फिर चलिए करना, आगे देखो। हाँ, यदि एक उत्पाद खरीदने वाले लोग में 55% महिलाएं और उत्पाद खरीदने वाली महिलाओं की संख्या का उत्पाद खरीदने वाले पुरुषों की संख्या से क्या अनुपात है। कोई भी संख्या अपने आप में कितना % होता है, 100%, जिसमें 55% महिला है, तब बाकी % जो बचा वो तो पुरुष का ना बचा जी। बस सिंपल तो हो तो गया।
5 से 11, 5 से ये 9, 11:9। तो जो 11:9 पर लगाया उसको सही कर दो, और जो गलत है तो गलत काटो। आ जाओ क्वेश्चन संख्या 22। देखो कह रहा एक व्यक्ति के द्वारा अर्जित 3 माह का वेतन 2, 4, 5 के अनुपात में रहा। यदि पहले 2 माह के वेतन का गुणनफल अंतिम 2 माह के वेतन के गुणनफल के बीच का अंतर इतना है ना, तो उस व्यक्ति के दूसरे माह का वेतन ज्ञात कीजिएगा। कुछ नहीं है, खाली बस चेंजिंग कर, हम बोले ना एक बार आप रेशियो पकड़ लीजिएगा तो कैसन को क्वेश्चन होगा एकदम उनको फरिया दीजिएगा। बस खाली सीखने का देर है आपको। देखिए 2, 4 ये कितना है 5 है ना, और निश्चित राशि यहाँ 48 पर कौन सोना बनेगा 2, 4, 6 सोना बनेगा ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बोला पहला और दूसरा का गुणनफल करो 4 दूनी, अंतिम से 2 का गुणनफल 20, ये दोनों का अंतर कितना, तो वो भी अंतर दिया, हम भी अंतर निकाल लिए, भागा करिए। किसका वैल्यू चाहिए, बीच वाला ना, दूसरा मतलब ये वाला 4 से गुना करो, आंसर आएगा। हाँ अब ऐजा फंसेगा, जैसे ही गुणनफल किया तो ये स्क्वायर का रूप में चल रहा, और जैसे ही 4 से गुना किया सिंपल हो गया, तो ये सिंपल तो ये भी सिंपल होना चाहिए, तो इस पर मारना पड़ेगा रूट, काट के तब रूट निकाल के गुना करेगा तो आंसर आएगा 8000 आंसर आएगा। समझ में आया? ठीक है, पकड़ तो लिया लोग अब क्वेश्चन। चले आइए बोलिए 24 नंबर ना 23 नंबर, 23 यहीं पर है। चलिए आइए, 23 गलती हो गया, बड़ी कथी चुकी हो गया। तेईस है ना हो 23, देखो 23 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। एक बैग में 15 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। 1, 2, 3 कर दो, यहाँ रेशियो छूट गया है 1, 2, 3 के अनुपात में। हाँ दे दो 15 पैसा और 10 पैसा और 5 पैसा, ये 1 है 2 है और ये 3। अब ये बताओ ये सिक्का की संख्या का रेशियो है कि मूल का है, संख्या का। पढ़ो प्रश्न को, सिक्के सिक्के मतलब संख्या ना हो गया जी। अब मूल कहेगा तो मूल अपने कह देगा वो। अब इसको मूल में कन्वर्ट कर लो, तो मूल में कन्वर्ट किया तो 0.15 100 से भाग लगा दिया है। अच्छा इसका मूल कितना निकाला 0.20, इसको 0.45 है ना, 0.15। 15 पैसा जो है उसको मूल में कन्वर्ट किया, उसका संख्या एगो, 15 पैसे एगो है, तो 15 में ये लोग 100 से भाग लगाया होगा तो आ गया 0.15। उसी तरह से 10 पैसे के हिसाब से 2 मतलब 20 पैसा हो गया, 100 से भाग लगाया तो 0.20 हो गया। उसी तरह से 15 में फिर 100 से भाग लगाया है ना, तो ये लोग को हो गया इतना रुपया हो गया। अब बताइए टोटल कितना दिया है, टोटल 30 रुपया। यहाँ पर टोटल कितना रुपया 50 पैसा 0.50। किसका वैल्यू निकालना है 5 पैसे के क्या सिक्के, तो 3 से गुना करो, दशमलव हटा दो 2 0, काट के देखो तो अब 180। तो जो 180 पर लगाया होगा उसको सही करो। ऑप्शन नहीं है उसका नंबर दे दो, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन 180 में नहीं था, देख लेंगे इसमें 180 नहीं है। क्या पूछ रहा 30 रुपया दिया हुआ है, कितने सिक्के हैं 180 नहीं दिया है, इसको सुधार लेंगे अब। 24 देखिएगा 414 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी का 2/3 प्राप्त करता है और बी सी के बीच का अनुपात 5:7 है। यहाँ पर अनुपात का साइन छूट गया, अनुपात डालेंगे तो ए का कितना प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, अब देखो आज ही के क्लास में तुमको बताए हैं कि जब का और से रहेगा तो वहां से तू रेशियो लिख सकता है,
बताए थे ना। तो यहाँ से तू ए और बी का रेशियो लिख लो। बोलो बी के साथ का लगा है ना जी, तो बी का हो गया हर वाला 3 हो गया, तो ए को कितना 2 हो गया। अब बीसी का रेशियो अलग से वो दे ही दिया है 5:7। अब इसको क्या करना जानते हैं, मीडिएटर का मदद ले लीजिए। तो देखिए 5 3 का एलसीएम 15 बनाने के लिए 5 से गुना यहाँ भी 5 से, जो मीडिएटर होगा उसका वैल्यू समान कर दिया जाता है। तो इसको 15 बनाने के लिए 3 से यहाँ भी, तो यहाँ से अब ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 10 15 और 7 का 21। अब ध्यान दीजिएगा टोटल रुपया कितना है 414। यहाँ पर टोटल रुपया काउंट करो 46। टोटल रुपया का भागा रुपया से, कहेगा ए को कितना प्राप्त होगा 10 से, काट के बताओ आंसर 90। तो जो आंसर 90 पर लगाया होगा 90 सही करो, है ना। चलो 25 नंबर। आप क्वेश्चन सर पहले ले लिए हैं, क्वेश्चन जल्दी ले लिए हैं आप, जल्दी ले लिए क्वेश्चन का ले लिए हैं क्वेश्चन जल्दी 10 मिनट हाँ। एक व्यक्ति अपने धन को अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार बांटा कि पहले पुत्र को 20%, दूसरे को 30%, और शेष पुत्र को तीसरे को मिलता है। प्रत्येक पुत्र द्वारा प्राप्त धन का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिए टोटल धन 100% ना जी, तब पहला को कितना दिया है, पहला को 20 और दूसरे को दूसरे को 30, तो सी बच जाएगा उसको कितना, काटोगे तो ये हो गया 2:3 अनुपाते पूछा है, तो 2 3 5 आंसर हो जाएगा सी वाला, है ना। हो गया। चलिए आइए अगला जीके का भी क्वेश्चन है, तो जीके मांग लिए लोग। पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पंचम मढ़ी रिजॉर्ट किस पर्वत श्रृंखला में है। तो लगाइएगा सतपुड़ा श्रृंखला, लगा दिया। चलिए आइए सतपुड़ा श्रृंखला। अगला है क्या क्वेश्चन है जी, पंजाब के सीमा से नहीं लगती है, तो लगा उत्तरांचल। उत्तरांचल को उत्तराखंड कहा जाता है, लगाया। शिमला से जुड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो भारत को तिब्बत से जोड़ा था, नेशनल हाईवे 2222, लगा दिया। चलो ठीक है। चलिए तो जीके का क्वेश्चन हम ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे, सब्जेक्टिव से डिस्कस कर देंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। हर एक क्वेश्चन पर कुछ और बता देंगे। तो अभी केवल मैथ का ही डिस्कस करेंगे। तो आज मैथ का सेट नंबर 4 समाप्त कर दिए, कल मैथ का सेट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।